Which one of the following articles of the Indian Constitution belongs to a different category? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी से है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या फिर आर्टिकल 19? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, 15 और 16 राइट टू इक्वालिटी से बिलोंग करता है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 19। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। हमारे कुछ राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry any occupation, trade or business. इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। The main object of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of the Constitution regarding। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट है कि पैरामाउंटेसी को सिक्योर करना। किसके रिगार्डिंग? डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम को ग्रांट किया गया है 4 आर्टिकल्स में। कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20, आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 21। करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन etc. Article 15 of the Constitution of India is a fundamental right classifiable under। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आएगा? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, द राइट टू इक्वालिटी। करेक्ट आंसर इज डी, द राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 comes under right to equality। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमारे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज enshrined इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इक्वालिटी बिफोर लॉ, सोशल इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी इक्वालिटी की बात नहीं की गई है इन फंडामेंटल राइट्स में? करेक्ट आंसर इज डी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। आर्टिकल 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? It prohibits the employment of child in factories to hazardous work। जो भी फैक्ट्रीज में hazardous work होता है वहाँ पे चिल्ड्रंस जो है चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे। तो वो जो प्रोहिबिशन है वो किस प्रकार का है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पार्शियल प्रोहिबिशन, रीजनेबल प्रोहिबिशन है या फिर मोरल प्रोहिबिशन है? करेक्ट आंसर इज ए, इट इज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एज पर आर्टिकल 24, no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। Such prohibition is absolute prohibition। ठीक है, इन सभी वर्ड्स पे फोकस करना है कि 14 ईयर्स से जो कम के बच्चे हैं वो किसी भी फैक्ट्री या फिर माइन जहाँ पे भी हजार्डियस वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी।
Which article of the Indian Constitution is related to the fundamental rights against the exploitation of children? Article 24. Eradication of all types of social discrimination comes under which generation of human rights? सभी प्रकार के सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना ह्यूमन राइट्स की कौन सी जनरेशन के अंतर्गत आएगा? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड जनरेशन। इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में क्या आएगा? इट डील्स विद द लिबर्टी एंड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ। लिबर्टी और पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन की बात करता है। दे आर फंडामेंटली सिविल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। ये सिविल और पॉलिटिकल नेचर के होते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट रेफर टू अ कम्युनिटी एंड कलेक्टिव राइट्स। और थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसके बारे में बात करता है? कम्युनिटी लेवल पे और कलेक्टिव राइट्स के बारे में बात करता है। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, खत्म करने की बात की गई है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 19? करेक्ट आंसर इज सी, आर्टिकल 17। Article 17 abolishes untouchability and declares that its practice in any form is forbidden, and enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense and punishable by law. आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है और ये कहता है कि अनटचेबिलिटी अगर किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस की जा रही है तो वो पनिशेबल होगा, वो एक ऑफेंस होगा। A court can presume that any act constituting offense was committed on the ground of untouchability if such offense is committed in relation to a member of scheduled caste, a member of scheduled tribe, a member of any community, none of the above. Correct answer is a member of scheduled caste. Which article of the Constitution of India is related with freedom of प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22? करेक्ट आंसर इज ए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस। Under which article scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental socio-economic, political and cultural rights? आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 18 या फिर आर्टिकल 17? करेक्ट आंसर इज डी। आर्टिकल 17 of the Constitution provides abolition of untouchability and its practice in any form is forbidden. अभी हमने इससे पहले देखा कि आर्टिकल 17 जो है वो किस बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन होगा, पनिशेबल बाय लॉ होगा। इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल विद द ऑब्जेक्टिव। इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू रिमूव ह्यूमिलिएशन एंड मल्टीफेसेटेड harassments made to the Dalits and to ensure their fundamental socio-economic and political and cultural rights. जो भी दलित हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो पीपल हैं, लोग हैं, उनके फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स को इंश्योर कराता है आर्टिकल 7।